जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास यह बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण यानी कि हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आज से हम जो है बिहार एसआई का जो है क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस जो है डेली वाइज जो 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। यहाँ तक ही नहीं, बिहार एसआई ही नहीं बल्कि इसे एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और बिहार एसएससी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे की आदि के लिए, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम बात करते हैं। आज की क्लास में तांडव होने वाले हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तांडव होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन का हम एक्स्ट्रा इफेक्ट यानी कि विद सॉल्यूशन, इसके लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेके आज की क्लास को हम आगाज करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन लाइन की। हम बात करते हैं सफलता कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल है। सफलता कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपकी कड़ी मेहनत का मीठा फल है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, निरंतर प्रयास करते हो, तो आपको सफलता अवश्य ही, देर से ही लेकिन सही और अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। तो चलिए आज की क्लास की हम बात करें तो बहुत ही मेहनत के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज से हम चाहेंगे कि प्रैक्टिस से जो है डेली आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ जो है भी हम देने का डेली वाइज प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो चीन की हम बात करें तो कितने राज्यों से सीमा लगते हैं, तो यह बात कर लेते हैं कितने, कुल 5 राज्य है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो 5 राज्यों में हम बात कर लेते हैं। चलिए हम आपको पूरी मैप के साथ दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन से सीमा लगते हैं। अब हम बात करते हैं चीन से सीमा लगने वाले भारत चीन बॉर्डर की कहानी की हम बात करें तो ये रहा भारत का वेस्टर्न सेक्टर और मैकमोहन रेखा। जितना भी लाइन, रेड लाइन में जो आपको दिख रहा है लाइनें, ये मैकमोहन रेखा है। जो कभी कभी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ये है भारत, ये है चीन। और भारत चीन के बीच है। और चीन की सीमा से कितना किलोमीटर भारत की लंबाई लगती है? तो 4056 किलोमीटर की लंबाई चीन से लगता है। सबसे ज़्यादा सीमा किन देश के साथ लगता है, यानी कि पोते के साथ लगता है, यानी बांग्लादेश के साथ जो है सीमा सबसे ज़्यादा लगता है। ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सीमा लगता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने राज्य हम बात करते हैं जो सीमा 5 राज्यों में हम बात करते हैं। एक यूटी है, अगर यूटी 5 दिया हुआ है तो आप एक यूटी हो जाता है। ये देख सकते हैं लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी 4 राज्य हो जाते हैं। एक हिमाचल हो जाता है, दूसरा उत्तराखंड हो जाता है, तीसरा सिक्किम हो जाता है और चौथा अरुणाचल प्रदेश। यानी 4 ऐसे राज्य हैं और एक यूटी है। टोटल 5 राज्य है, यानी कि एक यूटी मिला के हो जाता है जो चीन से सीमा लगता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आज से जो है तांडव क्लास स्टार्ट हो चुका है। डेली जो है इस तरह का तांडव होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, जीएसटी किस देश के किस देश के मॉडल पर आधारित है? किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये बात करते हैं कनाडा की मॉडल पर आधारित है जीएसटी। अब सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू होता है? सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी जो है लागू हुआ था, ये याद रखनी है। सबसे पहले फ्रांस में। और भारत की बात करें तो जीएसटी की बात करें तो आर्टिकल किस में निहित है? अगर ये भी पूछ ले जाते हैं जीएसटी किस आर्टिकल में निहित है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 101 रुपये का कन्यादान, यानी कि 101 रुपये का कन्यादान आप कहीं भी देते हो तो कम से कम 101 रुपये दान करते हो, कन्यादान या कुछ भी तो बात करते हैं, तो 101 आर्टिकल में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की।
वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिकतम कितना % पाया जाता है, यानी कि कितना % वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाया जाता है? 3 से 4% वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाया जाता है। अब वही बात करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो O2 की बात करें तो 21% के लगभग, यानी कि 20.9% भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। और CO2 की बात करें तो ये कितना बार 0.03% जो है ये CO2 पाया जाता है। ये आपको याद रखनी है वायुमंडल में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो देश का पहला वन विश्वविद्यालय की हम बात करें तो यह तेलंगाना में खोला गया है। तेलंगाना की बात करें तो स्थापना 2 जून कब हुआ था? 2014 में तेलंगाना का स्थापना 29वें राज्य के रूप में हुआ था, 29वां राज्य के रूप में। ये आपको याद रखनी है। और वहीं बात कर लेते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की बात करें तो बात करते हैं छत्तीस उत्तर झार इसका ट्रिक होता है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। और बात करते हैं झार का मतलब क्या हो जाता है? JH यानी कि झार। 36 उत्तर झार यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, यानी कि नवंबर में बात करें तो सबका स्थापना हुआ था 1 नवंबर, 9 नवंबर। तो तीनों राज्य 2000 में बना था, ये याद रखना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। और उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को बना था। और झारखंड की बात करें 15 नवंबर 2000 को बना था। और छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ कर राज्य बना था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। और झारखंड की बात करें तो बिहार से अलग होकर राज्य बना था। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आता होगा। तो वीडियो को लाइक भी करते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करते जाना है। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की तेल में रखी जाने वाली धातु इनमें से कौन सा नहीं है? मिट्टी की तेल में बात करते हैं धातु रखी जाने वाला कौन सा नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए कौन सा है, इनमें से कौन से मिट्टी की धातु में रखी जाती है, कौन सा है? ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी के सभी मिट्टी के तेल के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये मिलता कहाँ पे? तो आवर्त सारणी के पहले वर्ग में ये मिलता है। तो आवर्त सारणी का पहला वर्ग जो भी है इसी में जो है ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है पाया जाता है। ये भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है? तो जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 15 कृषि क्षेत्र जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो वहीं बात करें योजना आयोग की पहला योजना आयोग का कार्यकाल की हम बात करें तो 1951 से 56 तक योजना आयोग का फर्स्ट यानी प्रथम योजना आयोग का कार्यकाल रहा था। उसी बात करते अब योजना आयोग को ख़त्म कर टोटल अभी तक में बात करते 12 योजना आयोग लागू हो चुका था, जो कि हम बात करते हैं तो 12 योजना आयोग जो है सफल रूप से लागू हो गया था। और इसको ख़त्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। कब? 2015 में कर दिया गया। ये आपको याद रखना, नीति आयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं देश का पहला 5G हवाई अड्डा कौन बना है? यानी कि देश का पहला 5G हवाई अड्डा की हम बात करते हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बना है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो कहाँ थे? दिल्ली में है। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करती है पटना में। कहाँ पे? पटना में। और राजीव गांधी ये तमिलनाडु में है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये शायद कानपुर में है। ये आपको याद रखना, कानपुर में शायद है, हम कन्फर्म मिस यानी कि कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कहाँ पे स्थित है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात होती है करनाल में। कहाँ पे? करनाल कहाँ पे पड़ता है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बात करें 1970 में हुआ था, 1970 में। ठीक है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की हम बात करते हैं एकमात्र सोलर अलायंस की बात करें तो स्थापना जो है पूरा वर्ल्ड लेवल का जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो ये भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, गुरुग्राम में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। और इसके स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 2015 में फ्रांस और इंडिया के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिकेट जगत के इनमें से किस दिग्गज खिलाड़ी की मृत्यु साल 2022 में नहीं
हुआ है। तो किसका नहीं हुआ है? तो शेन वॉर्न का हो चुका है, एंड्रयू साइमन का हो चुका है, रूडी कोर्डजन का हो चुका है, लेकिन विल स्मिथ का जो है ये अभी जिंदे हैं, इसका मृत्यु अभी नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्रिकेट के जो दिग्गज खिलाड़ी का मृत्यु 2022 में हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेट जगत के 4 दिग्गज जो इस साल दुनिया को कह गए अलविदा। तो कौन कौन से दुनिया को कह गए अलविदा? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका पिक्चर आपको दिख रहा है। तो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं शेन वॉर्न जो क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर था ये ऑस्ट्रेलिया का। एंड्रयू साइमन ये भी ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर था, इसका भी मृत्यु हो गया। और रूडी कोर्टजन की हम बात करते हैं, ये अंपायर था, कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का अंपायर था, यहाँ पे देख सकते दिया हुआ। वह असरद रऊफ की बात करते ये भी अंपायर था, कहाँ का? पाकिस्तान का अंपायर था, जो इस साल 2022 में जो है मृत्यु हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से छपने की प्रबल संभावना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से स्थापित संस्थाओं में से सुपर कंप्यूटर का मिलान सही नहीं है। तो किसका सुपर कंप्यूटर का मिलान सही है? यानी कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मिस टाइपिंग हो गया है। गीत में से किस संस्थानों में सुपर कंप्यूटर का मिलान सही है? तो बात करते हैं परम अनंत IIT गांधीनगर में स्थापित किया है, बिल्कुल सही है। भारत का अगर सुपर कंप्यूटर पूछे तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम क्या है? परम 8000 है, ये आपको याद रखना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अब परम अनंत जो है गांधीनगर में स्थापित किया गया, IIT गांधीनगर में, बिल्कुल सही है। परम शक्ति जो IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया, ये भी सही है। परम गंगा की हम बात करें तो IIT रुड़की में स्थापित किया गया, ये भी सही है। यानी कि आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं परम कामरूप की बात करें तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? परम कामरूप, कामरूप किसका नाम है पुराना? तो ये असम का नाम है। तो परम कामरूप कहाँ होना चाहिए? IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया, IIT गुवाहाटी यानी कि जी से गुवाहाटी, यहाँ पे स्थापित किया गया है परम कामरूप, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में कितनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में हम बात करें तो लोकसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसका निर्वाचन क्षेत्र कितना हो जाता है? तो ये टोटल जो है कितना है? 543 है। कितना? 543 है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इसका क्या पॉलिसी है। तो ये 543 में किसे किसे कितना मिलता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो 523 जो है ये जो है कुल टोटल राज्यों से इलेक्ट होके आता है, राज्यों से चुनाव होकर आता है 523। अब 20 क्या है? 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आता है, यानी कि यूटी से जो है चुनाव होकर आता है, 20 हो गया। अब 12 क्या है? तो 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेट किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, कितना जोड़ के हो जाता है? 3 2 5, 2 2 4 1 5 और 5 अधिकतम अगर सीटों की संख्या पूछे तो कितना हो जाता है? 555 हो जाता है। इस तरह आपको याद रखनी है, जिस तरह हम बताएं जिस तरह हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह आपको याद करने के 1-2 बार रिवाइज करें तो ज़रूर याद हो जाएंगे। तो 523 जो है राज्यों से, 20 यूटी से, यानी कि ये दोनों मिलाकर जो है 543 हो जाते हैं, इलेक्ट होके आता है। अगर 12 हम राष्ट्रपति द्वारा जो है नॉमिनेट करेंगे ये जो है मिला के 555 हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समानता के अधिकारों के अंतर्गत कितने अधिकारों का उल्लेख है? तो समानता के अधिकारों के अंतर्गत की हम बात करें तो कुल 5 अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हम बात करते हैं क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी, तो तीनों में हम बात कर लेते हैं तो कुल कितना खिलाड़ी होता है? 11 खिलाड़ी होता है। तो इसका आंसर की बात करें तो 11 हो जाएगा। और 7 की बात करें तो वाटर पोलो में कितना होता है? वाटर पोलो की हम बात करें तो कुल 7 हो जाता है। और सिर्फ पोलो की हम बात करें तो कितना हो जाएगा? सिर्फ पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। 15 क्या है? तो रग्बी फुटबॉल में जो है रग्बी फुटबॉल में कितना? फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और खो खो में कितना होता है? खो खो में 9 होता है, ये आपको याद रखना। ऐसे खो खो ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आता होगा, तो वीडियो को लाइक भी करते जाना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की।
अब बात करते हैं बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की हम बात करें तो यह राजगीर में बनाया जाएगा, यानी कि बनाया जा रहा है। और वहीं बात करते हैं भागलपुर में क्या है, तो भागलपुर में आपको याद रखने हैं तो डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है। कितना डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो है, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो भागलपुर में। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की हम बात करते हैं, पटना में स्थापित किया गया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र भागलपुर में। भागलपुर में हम बात करें तो यहाँ पे विक्रमशिला भी स्थित है। और बात करते हैं भागलपुर, तो वित्तीय राजधानी भी बिहार का वित्तीय राजधानी भागलपुर है। अब बात करते हैं भागलपुर से, बात करें तो भागलपुर से कतरनी चावल और क्या है, और एक मैंगो है। तो मैंगो कौन सा है, जर्दालू मैंगो को जो है जीआई टैग प्राप्त यानी कि मिला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से युद्ध अभ्यासों से संबंधित मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान जो है बात करते हैं युद्ध अभ्यास से संबंधित नहीं किया गया है। तो बात करते हैं शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, बिल्कुल सही है। गरुड़ अभ्यास की हम बात करें भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये भी सही है। अब बरुण युद्ध अभ्यास की बात हो भारत फ्रांस के बीच होता है, ये भी सही है। अब बात करते हैं डेजर्ट नाइट बात करें तो भारत और रूस के बीच होता है। भारत की रूस के बीच कौन सा होता है, तो भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास होता है, इंद्र, और ना कि डेजर्ट नाइट की बात, ये भी भारत फ्रांस के बीच में होता है, यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में ही डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास होता है, ये गलत है, ये आपको याद रखनी है। रूस के साथ कौन सा होता है, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम इस तरह जीके यानी कि पीडीएफ बनाए हुए हैं जीके का, कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीके कवर करने का हम प्रयास किए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी और जो भी क्वेश्चंस होते हैं एक एक जगह ऑब्जर्व करके हम बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज 16वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से खेल और खिलाड़ी का कौन सा मिलान सही नहीं है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो बात करते हैं बजरंग पुनिया का किससे संबंधित है, तो बजरंग पुनिया की हम बात करते हैं कुश्ती से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिंग थ्रो बात करते हैं यानी भाला फेंक, ये भी सही है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। और 2022 से भी मनाना स्टार्ट किया है, 22 से ही भाला फेंक दिवस। और बात करते हैं हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक के साथ साथ। हिमा दास की बात करें तो ये क्रिकेट दिया गया है, तो ये गलत है, ये क्रिकेट नहीं होगा। हिमा दास क्या है, हिमा दास की हम बात करें तो यह एक बॉक्सिंग से संबंधित है, यानी कि ये एक बॉक्सर है। हिमा दास क्या है, बॉक्सर है, बॉक्सर, ये आपको याद रखनी है, ये बॉक्सर है। सूर्य कुमार यादव की हम बात करें तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, नंबरिंग गलत कर किया हुआ है, यानी कि यहाँ 16 लिख दिया है, यहाँ पे 17 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, सेल का सोमा मंडल, यानी सोमा मंडल की हम बात करें सेल की पहली महिला अध्यक्ष हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात कर लेते हैं नागोजी उनकोजाइवाला की। तो WTO की पहली महिला अध्यक्ष है कौन, नागोजी उनकोजाइवाला। और अलका मित्तल की हम बात करें तो कौन है, तो अलका मित्तल की हम बात करें ONGC यानी कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष है। अब विजया लक्ष्मी की हम बात करें तो ये कौन है, तो विजया लक्ष्मी की हम बात करें तो पहली ग्रैंड मास्टर विजया लक्ष्मी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर, यानी कि ग्रैंड मास्टर है, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, विजया लक्ष्मी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये 18 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, 17 नंबर यानी कि मिस प्रिंट की वजह से नंबरिंग गलत हो चुका है, कोई बात नहीं है, आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ क्लास में 50 की जगह 51 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन दोनों सदनों के द्वारा कितने समय के अंदर करते हैं, यानी कि दोनों सदन कितने समय के अंदर करते हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो कितने समय के अंदर करते हैं, तो ये 30 दिनों के अंदर इसको करने पड़ते हैं। राष्ट्रीय जो है आपातकाल का अनुमोदन 30 दिन के अंदर में इसे करने होते हैं, नहीं तो ये अमान्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से नोट से संबंधित कौन सा मिलान सही है। तो नोट से संबंधित आपको मिलान सही करने हैं, तो कौन सा मिलान सही होंगे, तो चलिए हम बात करते हैं 2000 का नोट का रंग की हम बात करें तो ये गुलाबी है,
तो गुलाबी है, तो आप ऐसे सोच के यानी कि देख के बता सकते हो गुलाबी है कि नहीं है। तो इसका रंग की हम बात करें तो गुलाबी, यानी कि 2000 नोट का रंग की हम बात करें तो ये क्या है, गुलाबी नहीं है, ये क्या है, पीला है। 2000 के नोट आप देख सकते हो तो कैसा रंग है, पीला है। तो 2000 के नोट के पीछे किसका अंकन मिलता है, तो मंगलयान का जो है अंकन मिलता है, ये आपको याद रखना, मंगलयान का। अब बात करते हैं 500 के नोट स्लेटी रंग का है, बिल्कुल सही है। 500 के नीचे नीचे जो है पीछे जो है लाल किला का चित्र मिलता है। बात करें 100 रुपये का नोट बैंगनी रंग का है, बिल्कुल सही है। और 200 रुपये का नोट, 100 रुपये के नोट में कौन मिलता है, रानी की बाब, रानी की बाब है। और 200 रुपये के नोट में लाल रंग का है, तो 200 रुपये के रंग में लाल रंग का है, तो इसमें क्या मिलता है, सांची का स्तूप है, तो 200 रुपया में। इस तरह आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं जल का आयतन न्यूनतम होता है। जल का आयतन की हम बात करें तो 4 डिग्री सी पर जो है न्यूनतम होता है। और घनत्व की बात करें तो अधिकतम कितना होता है, तो घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। घनत्व क्या होता है, घनत्व जो है अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, ये आपको याद रखना है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बाघ के गर्भधारण समय क्या होता है, यानी कि बाघ के लिए हम बात करें गर्भाधान की समय सीमा जो क्या होता है, तो कुल 155 दिन का होता है। बाघ का होता है और बिल्ली का भी होता है 155 दिन का। और बात करते हैं बिल्ली बकरी का भी होता है, बाघ बिल्ली बकरी यानी कि बहुत से जितने भी जानवर यानी बाघ बिल्ली बकरी तीनों को तीनों 155 यानी कि 5 से 5 महीने के लमसम होता है, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं तो 624 दिन किसका होता है, तो 624 दिन जो सबसे बड़ा जानवर धरती पर होता है यानी कि स्थल पर का हाथी, तो हाथी का 624 दिन का गर्भकाल होता है। 365 दिन के बाद तो गधा कितना, गधा जो होता है क्या 365 दिन गधा गधा ही रहता है, इसलिए ऐसे ही आपको याद रखनी 365 दिन होता है। और 63 दिन की हम बात करें तो ये किसका होता है, तो कुत्ता का जो है यानी कुत्ता यानी कह सकते हैं तो कुतिया जैसे होता है, कुत्ता तो नहीं होता है उसमें गर्भधारण की क्षमता कुतिया में होता है, ये आपको याद रखने होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्न में से जानवर और नस्लों में से किसका मिलान सही है। तो जानवर और नस्लों की हम बात करें तो किसका मिलान सही है, तो बात करें सुरती भैंस का नस्ल है, बिल्कुल सही है। मैरिनो की बात करें तो यह मैरिनो भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। जमुनापरी की हम बात करें बकरी का नस्ल है, बिल्कुल सही है। तो गरीबों का गाय किसे कहा जाता है, बकरी को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मैरिनो ऊन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन मैरिनो ऊन का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर की हम बात करें सभी का सभी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, तो सबसे लंबी मालगाड़ी की हम बात करें तो सुपर बासुकी जो है सबसे लंबी मालगाड़ी, हाल ही में इसे चलाया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की, यानी कि 24 नंबर होगा तो 23वें नंबर नंबरिंग मिस प्रिंट की वजह से टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है। अब बात करते हैं भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर की बात करें तो देश है, तो पहला स्मार्ट सिटी शहर की हम बात करें तो भुवनेश्वर है पहला। और सोमा बात करते हैं सोमा स्मार्ट सिटी शहर हम बात करें तो शिलोंग हो जाता है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब बात करते हैं किसकी कमी के कारण शरीर में ऐंठन होता है, तो ऐंठन की हम बात करते हैं शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऐंठन होता है। अब वही बात करते हैं किसके का जो माने कि किसके थकान जो शरीर में कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है थकान शरीर में किसके कारण से महसूस होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जो है बनने से जो है लैक्टिक अम्ल के बनने से शरीर में थकान महसूस होने लगता है, ये आपको याद रखने होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी क्या है, सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी की हम बात करें होनियारा है। अब सुबह की हम बात करें तो फिजी देश की राजधानी सुबह है। और पनामा सिटी की बात करें तो पनामा देश की राजधानी की बात करें तो पनामा सिटी है। अब लीमा की बात करें तो पेरू देश की राजधानी लीमा है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, तो मिलान सही कौन सा है, तो किसान दिवस की हम बात करें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है।
किसान दिवस 24 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, यानी कि बात करते हैं तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी मिस प्रिंट किया हुआ है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस की बात तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। विश्व हिंदी दिवस की बात तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो मिलान सही नहीं है किसका, तो बात कर लेते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति की हम बात करें तो चाय उत्पादन से। हरित सोना क्रांति की बात करें तो चाय उत्पादन से, बिल्कुल सही है। कृष्ण क्रांति की बात करें पेट्रोलियम उत्पादन से है, तो बिल्कुल सही है। पीली क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन से नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा। पीली क्रांति की बात करें तो तेल उत्पादन से, यानी कि खाद्य तेल से है। अंडा की बात करें तो रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है, ये आपको याद रखना है। व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करें तो कपास से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हम बात करें सी, इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो मिलान की हम बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो डिवाइन कॉमेडी की हम बात करें तो दांते के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल सही है। इंटरनल इंडिया की हम बात करें तो इंदिरा गांधी के लेखक है, बिल्कुल सही है। नेचर क्योर की हम बात करें तो मोरारजी देसाई की यह पुस्तक है, ये भी सही है। चरित्रहीन की बात करें तो देवकी नंदन खत्री दिया गया, ये गलत है। ये चरित्रहीन की हम बात करें तो इसका शरत चंद्र है, कौन, शरत चंद्र के द्वारा यह लिखा गया है, इनके पुस्तक है। और देवकी नंदन खत्री की पुस्तक नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात कर लेते हैं इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। तो किस देश के उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक स्थापित किया है, तो किस देश के उपग्रह की हम बात करते हैं तो यह सिंगापुर के उपग्रह को जो है सफलतापूर्वक स्थापित किया है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। और गोंडवाना लैंड की हम बात करें सबसे प्राचीन पर्वत के उदाहरण है, सबसे प्राचीन माना जाता है गोंडवाना लैंड। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस पुरस्कार के अंतर्गत कोई भी राशि नहीं दी जाती है। तो किस पुरस्कार के अंतर्गत राशि नहीं दी जाती है, तो बात करते हैं भारत रत्न के अंतर्गत जो है राशि नहीं दी जाती है। इसकी शुरुआत की बात 1900 कब हुआ था, 1954 में, 1954 में हुआ था। और बात कर लेते हैं इसमें क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। पीपल पत्ते के समान आकृति इसमें बना हुआ रहता है। इसमें जो है इसके साथ साथ जो पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब बाकी सारे पुरस्कारों में हम बात करें तो ये पुरस्कार की राशि दी जाती है। तो राजीव गांधी में 15 लाख दिया जाता है। और वहीं बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख दिया जाता है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित किए गए। तो पहली बार जो है महिला मजदूरों की सुरक्षा में बात कर सुनिश्चित किए गए थे किसके द्वारा, तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा जो है पहली बार महिला मजदूरों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि और भी एक्ट की, तो 1881 की हम बात करें तो बाल श्रमिक मजदूर, यानी कि बाल श्रमिक मजदूर जो है इसके अंतर्गत जो है उसे यानी संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके काल में, तो लॉर्ड रीडिंग के काल में ऐसा किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा जो है कारखाना अधिनियम पहली बार लाया गया था, ये भी याद रखना 1881 में। अब वही बात करते हैं, अब भारतीय कारखाना अधिनियम की बात करें तो यह जो 11 जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, हार्डिंग द्वितीय के समय में आया था। और इसके अंतर्गत क्या होता है, पुरुषों को जो है इसमें पुरुषों को श्रमिकों को संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि पुरुष श्रमिकों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। अब बात कर लेते हैं 1922 में, तो इसमें जो है कुछ, यानी कि इसमें कोई चीज़ का प्रावधान, यानी कि कारखाना अधिनियम जो है ये इस नहीं दिया गया था, यानी कि ये चौथे कारखाना अधिनियम जो 1922 में
हुआ था, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? पद्मा सुब्रमण्यम को ये इस शैली को का आविष्कार करना और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। अब बात करते हैं भारतनाट्यम का उद्गम जो हुआ था तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में भारतनाट्यम का उद्भव हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। और शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें कितने हैं, तो शास्त्रीय नृत्य कुल 6 है। और शास्त्रीय भाषा की कुल बात हमें तो कुल 8 शास्त्रीय भाषा है, ये आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो अल नीनो की हम बात करते हैं इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो प्रशांत महासागर में यह विकसित होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एकलिंगी है? तो सभी पौधे किस समूह में एकलिंगी है? तो देख सकते हैं मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज, ये सारे के सारे जो है इस समूह में सभी पौधे जो है एकलिंगी पौधे का उदाहरण है, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखनी है। और बिहार की जनसंख्या 2.86% जो है कुल भारत की जनसंख्या का बिहार में जो है 2.86% है। और बिहार की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें स्थान पर है। और जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं भारत में बिहार का स्थान तीसरा है, ये आपको याद रखनी है। अब घनत्व में बात करें तो जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान क्या है? पहला है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? तो कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी? एहोल जो क्षेत्र जो था चालुक्यों की राजधानी हुआ करता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जो जिब्राल्टर जल संधि की हम बात करते हैं किसको किसको अलग करती है? तो यूरोप और अफ्रीका को जो है जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। अब वही बात कर लेते हैं एशिया और अफ्रीका की। तो एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो स्वेज नहर जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ये आपको याद रखनी है। अब वही बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं। ये पनामा जो नहर है पनामा नहर, इसके द्वारा जो है एशिया और दक्षिण उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका डिवाइड होते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में बात करते हैं क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करें तो इसको अलग करता है कौन सा? तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ये सारे के सारे जो फैक्ट जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछने की प्रबल संभावना है, तो ये आपको याद रखनी है। और ऐसा हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप कॉपी नोटबुक बनाकर रखें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी? तो पहली रेलगाड़ी भारत में कब किस वर्ष चलाई गई थी? तो यह 1853 में चलाई गई थी। किस? मुंबई और थाने के बीच में। मुंबई और थाने के बीच में कितना? 34 किलोमीटर मात्र जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा? तो हिंदी या इंग्लिश में किया जाएगा, कौन सा अनुच्छेद के तहत यह उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 120 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से जो है चार्टर को हासिल किया था? तो बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से जो है यह हासिल किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं डैश को यानी कि किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 36वें अध्यक्ष की हम बात करें तो रोजर बिन्नी को चुना गया है। 35वां की हम बात करें तो कौन था? तो ये सौरभ गांगुली 35वें क्रम का अध्यक्ष था। अब बीसीसीआई की स्थापना की हम बात करें तो कब किया गया था? 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मार्च 2022 में प्रमोद सावंत जो है
गोवा के डैश में क्रम के मुख्यमंत्री बने थे, यानी किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 13वें क्रम के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने थे। गोवा की बात करें तो गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य हो जाता है, यानी क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाता है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है, तो सिक्किम जो है जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य होता है, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र की हम बात करते हैं मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं अकबर का शासनकाल रहा है, तो अकबर का शासनकाल की हम बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा है। तो 1526 से लेकर यानी कि यूँ बात करें तो 1526 से लेकर तो किसका कार्यकाल रहा है 56 तक, तो हुमायूं का रहा है। तो 1526 से लेकर 30 तक किसका शासनकाल रहा है, तो बाबर का रहा था। ये शुरू से आप देख लीजिए, 1526 से 30 तक बाबर का, 1526 से लेकर 56 तक हुमायूं का, और 1556 से लेकर 1605 तक ये अकबर का रहा है, और 1605 से लेकर 1627 तक किसका रहा है, जहांगीर का रहा है। तो किसका, जहांगीर का, ये याद रखना है, जहांगीर का। और उसके बाद करते हैं 1627 से लेकर 57 तक किसका रहा है, 100 से 1600, 100 से 27 और 100 से 57 शाहजहाँ का रहा है। जिसको शाहजहाँ का ऐसे करके याद रखना है। उम्मीद है कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए हम इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महायान संप्रदाय का उदय किस प्रदेश में माना जाता है, महायान संप्रदाय का उदय की हम बात करते हैं उद्भव, तो यह आंध्र प्रदेश में माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं ग्रुप 7 की स्थापना कब हुआ था, यानी ग्रुप 7 की हम बात करें तो विकासशील यानी कि विकसित देश की हम बात करते हैं। इसमें जो है जितने भी देश सम्मिलित है सदस्य के रूप में, सारे के सारे ग्रुप 7 में विकसित देश है। इसका स्थापना की हम बात करें कब हुआ, तो 1975 में इसका स्थापना किया गया था। कब, 1975 में। 1989 में क्या हुआ था, G15 का स्थापना किया गया था। और G20 की बात करें तो 1999 में किया गया था G20 का। 1945 में किसका स्थापना हुआ था, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में किया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अब बात करते हैं कतरनी चावल, जर्दालू आम और शाही लीची का जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो किस राज्य के पास है, तो बिहार राज्य, अपने बिहार राज्य के पास है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अब बात करते हैं भारत शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो बात कर लेते हैं। यह जो दिया गया था तो यह कब दिया गया था, किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो यह भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। अब वही बात करें तो 1853 में, तो भारत शासन अधिनियम 1853 की हम बात करें तो सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारंभ हो गया। अब वही बात करते हैं 1858 में, तो 1858 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्यों में सचिव पद का जो है सृजन किया गया। 1813 की अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1813 की बात करें तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग की का गठन किया गया और दास प्रथा का उन्मूलन बंगाल यानी कि किया गया। अब बात करते हैं 1833 में, 1833 की हम बात करें तो यह इसमें भारत के गवर्नर जनरल को यानी कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आपको याद रखने हैं। हम बात कर लेते हैं 1813 चार्टर एक्ट के तहत की हम बात करें तो सिर्फ व सिर्फ कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति कर दिया गया। अब बात करते हैं 1833 अधिनियम के तहत की बात करें तो क्या क्या कर दिए गए थे भारत शासन अधिनियम के तहत। इसमें जो है विधि आयोग का गठन किया गया था और दास प्रथा का भी उन्मूलन किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर सुझाव दें आपको यह प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं
और अपना स्कोर भी बताते जाएं कि आपका स्कोर क्या रहा, और आगे इस तरह हम अच्छे भी, इससे भी अच्छा प्रयास करने का, आगे इस तरह यानी कि इससे भी अच्छा क्वेश्चन देने का हम प्रयास करेंगे। कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप पहुँचाते हो, तो बात करते हैं इनमें से किसका मिलान सही नहीं है। तो किसका मिलान सही नहीं है, तो बात करते हैं हर्यक वंश का। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार है, बिल्कुल सही है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है, बिल्कुल सही है। चोल वंश का संस्थापक की हम बात करें तो ये सामंत सेन नहीं है, तो ये सेन वंश के संस्थापक है सामंत सेन। और चोल वंश की संस्थापक की बात करें तो कौन है, विजयालय। क्या है, विजयालय, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।